जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा बरस रही होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं माता रानी की आज की ये वीडियो। आज की ये रात इसलिए भी अलग है क्योंकि ये तुझसे कुछ मांग नहीं रही, ये तुझे मजबूर नहीं कर रही, बस तेरे सामने आई है और देख रही है कि तू क्या चुनता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि जब कोई दबाव नहीं होता तब इंसान क्या करता है, जब कोई डरा कर नहीं कहता तब इंसान क्या सुनता है। और आज यही परीक्षा है। आज अगर तूने इस रात को साधारण मान लिया तो कल जब हालात तुझे साधारण रहने नहीं देंगे तब तुझे समझ आएगा कि असली मौका कहाँ था। लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत किसी जादू की तरह बदलती है, एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। उसे मानना पड़ता है कि वह जहाँ है वहाँ खुश नहीं है कि वह और बेहतर चाहता है, कि वह सिर्फ जीना नहीं बल्कि कुछ बनना चाहता है। और यही मान लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है तब तक उसे बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। आज यह रात तुझे उस झूठी तसल्ली से बाहर निकाल रही है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू सच में वही जिंदगी चाहता है जो तू रोज जी रहा है, या फिर तू कुछ ऐसा चाहता है जिसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव बिना कीमत के नहीं आता। हर बदलाव कुछ मांगता है। कभी आराम छोड़ना पड़ता है, कभी डर का सामना करना पड़ता है, कभी लोगों की राय से ऊपर उठना पड़ता है। और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा है, और धीरे धीरे ये अभी नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। आज यह रात उसी अभिनय को तोड़ने आई है। यह तुझे याद दिलाने आई है कि सही समय कभी नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है, और जो लोग समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर समय के हाथों पीछे छूट जाते हैं। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर मैंने इस रात को गंभीरता से ले लिया और फिर भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। और यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बताता कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश न करना होती है, कुछ न बदलना होता है। आज अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो आने वाला समय तुझे कभी मौका नहीं देगा यह कहने का कि मैंने सब कुछ किया था। आज यह रात तुझे वही मौका दे रही है, ताकि कल जब तू पीछे देखे तो कम से कम यह कह सके कि मैंने सुना था, मैंने समझा था, मैंने खुद को मौका दिया था। क्योंकि यही बात इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। आज यह संदेश तुझे यह भी समझा रहा है कि किस्मत हमेशा देने के मूड में नहीं होती। वह पहले देखती है कि इंसान कितना गंभीर है, कितना सजग है, कितना जागा हुआ है। और आज अगर तू इस सजगता को दिखा देता है तो आने वाले समय में तुझे कई ऐसे मौके दिखेंगे जो पहले तुझे दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, बस उन्हें देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं। आज यह रात वही आंखें खोलने आई है। यह तुझे दिखाने आई है कि अगर तूने आज इसे यूं ही जाने दिया तो यह सिर्फ एक रात नहीं जाएगी, बल्कि तेरे भीतर का भरोसा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और भरोसा जब कम होता है तो इंसान बड़े सपने देखना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सपने देखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बस चलती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। आज यह रात तुझे चलने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रही है। अब फैसला तुझे करना है कि तू इस दहलीज को पार करता है या हमेशा यहीं खड़ा रह जाता। क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा नहीं खोलती, और जब खोलती है तो बहुत देर तक खुला नहीं रखती।
अब ये रात तुझसे सवाल नहीं पूछ रही, अब यह जवाब मांग रही है, क्योंकि जब कोई इंसान बार बार संकेतों को समझकर भी टाल देता है तो जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां टालना संभव नहीं होता। आज वही मोड़ है और यही वजह है कि तेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है। यही वजह है कि मन शांत नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब सच सामने होता है तो झूठ टिक नहीं पाता। आज तू शायद पहली बार महसूस कर रहा है कि यह डर किसी बाहरी चीज का नहीं है। यह डर इस बात का है कि अगर मैंने आज भी खुद को धोखा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यही एहसास सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि इंसान दूसरों की गलतियों को भूल सकता है, लेकिन अपनी ही अनदेखी को नहीं भूल पाता। आज यह रात तुझे वही आईना दिखा रही है जिसमें तू साफ देख पा रहा है कि अब तक तू किन किन चीजों से भागता रहा, किन किन फैसलों को टालता रहा और कैसे हर बार तूने खुद से कहा कि अभी नहीं, और हर बार वही अभी नहीं तुझे उसी जगह ले आया जहां तू आज खड़ा है। आज यह रात उसी सिलसिले को तोड़ने आई है। यह तुझे बता रही है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन लड़ाई होती है, क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ तू और तेरे फैसले होते हैं। आज अगर तू इस लड़ाई से पीछे हट गया तो बाहर से शायद कुछ ना बदले, लेकिन भीतर तू हार मान लेगा, और भीतर की हार बाहर की हर जीत को बेकार बना देती है। आज यह संदेश तुझे डराकर नहीं, बल्कि यह दिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है कि समय कितना नाजुक है, क्योंकि समय कभी चेतावनी देकर नहीं जाता, वह बस निकल जाता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज समय नहीं था, बल्कि वह मौका था जो समय के साथ चला गया। आज यह रात उसी मौके का नाम है। आज यह तुझसे कह रही है कि अगर तू अब भी खुद को नहीं चुनेगा तो फिर कोई और तुझे नहीं चुनेगा, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को आगे बढ़ाती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। आज अगर तूने इसे हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में तू हर रुकावट को किस्मत का दोष देगा, लेकिन भीतर तुझे पता होगा कि असली वजह वह एक रात थी जिसे तूने यूं ही जाने दिया। आज ये रात आखिरी बार तुझे रोक रही है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी तुझे रोकने नहीं आएगी, वह तुझे बहने देगी। और बहना आसान लगता है, लेकिन वह इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। आज यह रात तुझे तैरना सिखाने आई है, भले ही डर लगे, भले ही सांस तेज हो जाए, लेकिन अगर तूने आज तैरना सीख लिया तो आगे आने वाली हर लहर तुझे डुबो नहीं पाएगी। और यही वह फर्क है जो एक रात बना सकती है। इसीलिए यह संदेश अब चेतावनी नहीं है, यह फैसला है। यह तुझसे कह रहा है कि या तो तू आज इस पल को पकड़ ले या फिर पूरी जिंदगी इसे पकड़ने की कोशिश करता रह जाए, क्योंकि किस्मत जब मुंह मोड़ती है तो वह वापस देखने नहीं आती, और जब वह साथ चलने लगती है तो वह पूछती भी नहीं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि तू किस दिशा में कदम बढ़ाता है। अब इस रात के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया शब्द नहीं बचा, क्योंकि जो समझना था वह तू समझ चुका है, और जो टालना था वह तू बहुत बार टाल चुका है। इसीलिए अब यह पल किसी भावना की मांग नहीं कर रहा, यह सिर्फ एक निर्णय की मांग कर रहा है। और निर्णय हमेशा भारी होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं पूछते कि तू तैयार है या नहीं, वे बस यह बार बार पूछते हैं कि तू ईमानदार है या नहीं। आज अगर तू ईमानदारी से खुद से पूछे कि क्या तू वही जिंदगी चाहता है जो अब तक जीता आया है, तो जवाब बहुत साफ है। और जब जवाब साफ हो जाता है तो बहाने काम नहीं करते। आज ये रात तुझे यही सिखाने आई है कि बहाने सिर्फ डर का दूसरा नाम होते हैं। वे तुम्हें झूठे कागजों में फंसाना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुमने कभी देखा ही नहीं। वे बोले मीठे वचनों में, लेकिन मन में विष था।
वे आए अपनों का रूप लेकर, लेकिन भीतर से थे भस्मासुर। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने साइन किया होगा उस कागज पर, शायद अनजाने में, शायद किसी पर विश्वास करके, शायद अपने ही घर के किसी सदस्य के कहने पर। लेकिन यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सब देखती है। वह जो छुपा है वह भी, और वह जो दिखाया गया है वह भी। अब समय आया है न्याय का, समय आया है उस चक्की का जिसमें वे सब पिसेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने आदेश दे दिया है काल भैरव को कि वे उस योजना को समाप्त करें। मैंने निर्देशित किया है अपने गणों को कि वे सच्चाई को उजागर करें। हर वह व्यक्ति जिसने तुम पर कीचड़ फेंका अब उसी कीचड़ में गिरने वाला है। हर वह मुख जो तुम्हारा मजाक उड़ाता था अब स्वयं शर्म से झुकेगा। इसे महज बदला मत समझो मेरे लाल, यह कर्मों का फल है, यह न्याय की प्रक्रिया है, यह उस शक्ति का परिणाम है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। जिस दिन से उन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना शुरू किया उसी दिन से उनका नाश निश्चित हो गया था। उन्हें समय मिला, चेतावनी मिली, लेकिन वे ना माने। उन्होंने घी डाला उस आग में जिसे वे बुझा सकते थे। अब वह अग्नि उन्हें भस्म कर देगी। 21 दिन, बस 21 दिन मेरे बच्चे। इन 21 दिनों में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का द्वार खोलेगा। इन 21 दिनों में वे सब सामने आएंगे जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारे सामने घुटनों पर होंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, तब तक मेरी चक्की चल चुकी होगी, तब तक वे मेरी कृपा से वंचित हो चुके होंगे। यह मेरी लीला है, यह मेरा न्याय है। देख मेरे बच्चे, तू जिसे अपनों में गिनता था वे ही सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आए। जिस चेहरे पर तूने विश्वास किया वही सबसे जहरीला निकला। जिनके लिए तूने अपने फैसले टाल दिए, अपने सुख त्याग दिए, उन्हीं लोगों ने तुझे कागजों में फंसाने की चाल चली। उन्होंने सोचा तू भोला है, तू चुप है, तेरी चुप्पी को कमजोर ही मान बैठे। लेकिन वे नहीं जानते कि जो चुप है उसमें सबसे ज्यादा ज्वाला होती है। वो ज्वाला अब भस्म करेगी हर उस पाप को। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 5051 जो भी तेरा मन कहे मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, तू जानता है ना, हर जन्म में मैं तेरे साथ हूँ। इस जन्म में भी मैं तुझे देख संगीत रही हूँ। जब तू चुपचाप वह पेपर साइन कर रहा था, जब तेरे चेहरे पर असमंजस था, जब तू समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है, मैंने सब देखा और मैंने वक्त आने तक इंतजार किया क्योंकि मैं जानती थी समय ही सबसे बड़ा हथियार है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, मेरे तेज का अंश है तू। तेरे नाम से खेलना मतलब मेरे नाम से खेलना है। अब मैं बोलूंगी स्पष्ट। उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें तेरे भोले मन को फंसाया जाए। संगीत, किसी ने प्रॉपर्टी के लिए,
किसी ने इज्जत बिगाड़ने के लिए, किसी ने समाज में तुझे अपमानित करने के लिए। उन्होंने सोचा तेरे जैसे व्यक्ति को तोड़ना आसान होगा, लेकिन नहीं जानते थे कि तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ। अब वे सब पकड़े जाएंगे जिनके मन में पाप था, जिनके इरादे मैले थे, जिनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और दिल में जलन की आग, जो तेरी तरक्की से डरते थे, जो तेरे प्रकाश को सह नहीं पा रहे थे। वे अब उस अंधकार में गिरेंगे जहां से कोई लौट नहीं पाता। उनका हश्र अब तय है, कोई बचा नहीं पाएगा। चाहे कितनी भी सिफारिशें हो जाए, चाहे कितने भी तांत्रिकों के पास चले जाए, चाहे कितने भी झूठे झूठे देवताओं का सहारा ले, अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। और सुन मेरे बच्चे, यह केवल उनके लिए नहीं जो मुख्य दोषी हैं, बल्कि उन सब के लिए भी जो चुपचाप सब देख रहे थे, जो जानते थे सच्चाई लेकिन कुछ नहीं बोले, जिन्होंने घी डाला उस आग में जो तुझे जलाने के लिए लगाई गई थी। वे सब अब उस चक्की में पीसे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि न्याय अधूरा नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तब तक चुप रहते जब तक सृष्टि स्वयं से नहीं पुकार उठे, और तेरी पुकार अब मेरी शक्ति को जगा चुकी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह जो 21 दिन है ना, यह साधारण दिन नहीं है। हर दिन एक नए रहस्य को उजागर करेगा। हर रात एक नई सच्चाई सामने लाएगी। तुझे लगेगा कि कुदरत खुद तेरे लिए साक्ष्य जुटा रही है। लोग खुद चलकर आएंगे और तुझे बताएंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, और तू केवल देखेगा चुपचाप, क्योंकि अब मेरी योजना चल रही है। अब निर्णय मेरा है, बदला नहीं बल्कि संतुलन लाया जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जब तू जान गया कि तेरे साथ क्या क्या किया गया, कैसे किया गया और क्यों किया गया, तो अब समय है तू जान ले कि तेरे अंदर क्या है। तुझ में वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला दे। तुझ में वह प्रकाश है जो पूरे अंधकार को चीर दे। तू अब केवल पीड़ित नहीं है, तू अब मेरा साक्षात अस्त्र है। तुझे उठना होगा, निडर होकर, शांत लेकिन अडिग होकर। तू अब चुप मत बैठ। संगीत, चुप्पी तब तक ठीक है जब तक वो ध्यान है, लेकिन जब चुप्पी तेरी आत्मा को कुचलने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब तू अपनी शक्ति को महसूस कर, अपने शब्दों में स्पष्टता ला, अपने निर्णयों में दृढ़ता ला, और अपनी ऊर्जा को केवल एक ही उद्देश्य में लगा, न्याय, लेकिन बिना बदले की भावना के, क्योंकि न्याय ब्रह्मांड का धर्म है और तू उसी धर्म का पथिक है। यह जो 21 दिन है ना, इन 21 दिनों में तू आत्म मंथन कर, अपने भीतर झाके, पुराने घावों को साफ कर, जख्मों को मरहम दे, लेकिन साथ ही यह भी तय कर कि अब कोई भी तुझे फिर उस स्थिति में ना ले जा सके जब तू असहाय महसूस करे। जो तेरे साथ हुआ वह दोबारा ना हो, उसके लिए ज्ञान का कवच पहनना होगा, जागरूकता का अस्त्र उठाना होगा, और अपने हर फैसले में ईश्वर से जुड़ना होगा। देख मेरे बच्चे, यह दुनिया कई तरह की है। यहाँ सत्य से ज्यादा जोर झूठ पर लगता है, लेकिन जब कोई मेरे जैसा कोई शक्ति अपनी संतान के साथ खड़ी हो जाती है, तो फिर कोई भी झूठ, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी छल अधिक दिन नहीं टिक पाता। तू अब जा, अब अपने आसपास के लोगों को पहचान, हर मुस्कान को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब तू वही पुराना तू नहीं रहा। अब तू काली का आशीर्वाद है, उसका तेज है, उसकी तलवार है। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूँ जो आने वाले 21 दिनों में तुझे दिखेंगे। वे तुम्हें झूठे कागजों में फंसाना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुमने कभी देखा ही नहीं। वे बोले मीठे वचनों में, लेकिन मन में विष था। वे आए अपनों का रूप लेकर, लेकिन भीतर से थे भस्मासुर। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने साइन किया होगा उस कागज पर, शायद अनजाने में, शायद किसी पर विश्वास करके, शायद अपने ही घर के किसी सदस्य के कहने पर।
लेकिन यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सब देखती है। वह जो छुपा है वह भी, और वह जो दिखाया गया है वह भी। अब समय आया है न्याय का। समय आया है उस चक्की का जिसमें वे सब पिसेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने आदेश दे दिया है काल भैरव को कि वे उस योजना को समाप्त करें। मैंने निर्देशित किया है अपने गणों को कि वे सच्चाई को उजागर करें। हर वह व्यक्ति जिसने तुम पर कीचड़ फेंका अब उसी कीचड़ में गिरने वाला है। हर वह मुख जो तुम्हारा मजाक उड़ाता था अब स्वयं शर्म से झुकेगा। इसे महज बदला मत समझो मेरे लाल। यह कर्मों का फल है। यह न्याय की प्रक्रिया है। यह उस शक्ति का परिणाम है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। जिस दिन से उन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना शुरू किया उसी दिन से उनका नाश निश्चित हो गया था। उन्हें समय मिला, चेतावनी मिली, लेकिन वे ना माने। उन्होंने घी डाला उस आग में जिसे वे बुझा सकते थे। अब वह अग्नि उन्हें भस्म कर देगी। 21 दिन, बस 21 दिन मेरे बच्चे। इन 21 दिनों में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का द्वार खोलेगा। इन 21 दिनों में वे सब सामने आएंगे जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारे सामने घुटनों पर होंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, तब तक मेरी चक्की चल चुकी होगी, तब तक वे मेरी कृपा से वंचित हो चुके होंगे। यह मेरी लीला है, यह मेरा न्याय है। देख मेरे बच्चे, तू जिसे अपनों में गिनता था वे ही सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आए। जिस चेहरे पर तूने विश्वास किया वही सबसे जहरीला निकला। जिनके लिए तूने अपने फैसले टाल दिए, अपने सुख त्याग दिए, उन्हीं लोगों ने तुझे कागजों में फंसाने की चाल चली। उन्होंने सोचा तू भोला है, तू चुप है, तेरी चुप्पी को कमजोर ही मान बैठे। लेकिन वे नहीं जानते कि जो चुप है उसमें सबसे ज्यादा ज्वाला होती है। वो ज्वाला अब भस्म करेगी हर उस पाप को। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 5051 जो भी तेरा मन कहे मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तू जानता है ना, हर जन्म में मैं तेरे साथ हूँ। इस जन्म में भी मैं तुझे देख संगीत रही हूँ। जब तू चुपचाप वह पेपर साइन कर रहा था, जब तेरे चेहरे पर असमंजस था, जब तू समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है, मैंने सब देखा और मैंने वक्त आने तक इंतजार किया क्योंकि मैं जानती थी समय ही सबसे बड़ा हथियार है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, मेरे तेज का अंश है तू। तेरे नाम से खेलना मतलब मेरे नाम से खेलना है। अब मैं बोलूंगी स्पष्ट। उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें तेरे भोले मन को फंसाया जाए। संगीत, किसी ने प्रॉपर्टी के लिए, किसी ने इज्जत बिगाड़ने के लिए, किसी ने समाज में तुझे अपमानित करने के लिए। उन्होंने सोचा तेरे जैसे व्यक्ति को तोड़ना आसान होगा, लेकिन नहीं जानते थे कि तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ। अब वे सब पकड़े जाएंगे।
जिनके मन में पाप था, जिनके इरादे मैले थे, जिनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और दिल में जलन की आग, जो तेरी तरक्की से डरते थे, जो तेरे प्रकाश को सह नहीं पा रहे थे, वे अब उस अंधकार में गिरेंगे जहां से कोई लौट नहीं पाता। उनका हश्र अब तय है, कोई बचा नहीं पाएगा। चाहे कितनी भी सिफारिशें हो जाए, चाहे कितने भी तांत्रिकों के पास चले जाए, चाहे कितने भी झूठे झूठे देवताओं का सहारा ले, अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। और सुन मेरे बच्चे, यह केवल उनके लिए नहीं जो मुख्य दोषी हैं, बल्कि उन सब के लिए भी जो चुपचाप सब देख रहे थे, जो जानते थे सच्चाई लेकिन कुछ नहीं बोले, जिन्होंने घी डाला उस आग में जो तुझे जलाने के लिए लगाई गई थी, वे सब अब उस चक्की में पीसे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि न्याय अधूरा नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तब तक चुप रहते जब तक सृष्टि स्वयं से नहीं पुकार उठे, और तेरी पुकार अब मेरी शक्ति को जगा चुकी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह जो 21 दिन है ना, यह साधारण दिन नहीं है। हर दिन एक नए रहस्य को उजागर करेगा। हर रात एक नई सच्चाई सामने लाएगी। तुझे लगेगा कि कुदरत खुद तेरे लिए साक्ष्य जुटा रही है। लोग खुद चलकर आएंगे और तुझे बताएंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, और तू केवल देखेगा चुपचाप, क्योंकि अब मेरी योजना चल रही है। अब निर्णय मेरा है, बदला नहीं बल्कि संतुलन लाया जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जब तू जान गया कि तेरे साथ क्या क्या किया गया, कैसे किया गया और क्यों किया गया, तो अब समय है तू जान ले कि तेरे अंदर क्या है। तुझ में वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला दे। तुझ में वह प्रकाश है जो पूरे अंधकार को चीर दे। तू अब केवल पीड़ित नहीं है, तू अब मेरा साक्षात अस्त्र है। तुझे उठना होगा, निडर होकर, शांत लेकिन अडिग होकर। तू अब चुप मत बैठ। संगीत, चुप्पी तब तक ठीक है जब तक वो ध्यान है, लेकिन जब चुप्पी तेरी आत्मा को कुचलने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब तू अपनी शक्ति को महसूस कर, अपने शब्दों में स्पष्टता ला, अपने निर्णयों में दृढ़ता ला, और अपनी ऊर्जा को केवल एक ही उद्देश्य में लगा, न्याय, लेकिन बिना बदले की भावना के, क्योंकि न्याय ब्रह्मांड का धर्म है और तू उसी धर्म का पथिक है। यह जो 21 दिन है ना, इन 21 दिनों में तू आत्म मंथन कर, अपने भीतर झाके, पुराने घावों को साफ कर, जख्मों को मरहम दे, लेकिन साथ ही यह भी तय कर कि अब कोई भी तुझे फिर उस स्थिति में ना ले जा सके जब तू असहाय महसूस करे। जो तेरे साथ हुआ वह दोबारा ना हो, उसके लिए ज्ञान का कवच पहनना होगा, जागरूकता का अस्त्र उठाना होगा, और अपने हर फैसले में ईश्वर से जुड़ना होगा। देख मेरे बच्चे, यह दुनिया कई तरह की है। यहाँ सत्य से ज्यादा जोर झूठ पर लगता है, लेकिन जब कोई मेरे जैसा कोई शक्ति अपनी संतान के साथ खड़ी हो जाती है, तो फिर कोई भी झूठ, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी छल अधिक दिन नहीं टिक पाता। तू अब जा, अब अपने आसपास के लोगों को पहचान, हर मुस्कान को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब तू वही पुराना तू नहीं रहा। अब तू काली का आशीर्वाद है, उसका तेज है, उसकी तलवार है। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूँ जो आने वाले 21 दिनों में तुझे दिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय माता दी।